जय हिंद, नमस्कार। मैं नाशिदास सुरेंद्र सिंह आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे इस संघर्ष में मेरा सहयोग कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि मेरा गद्दार चोर कर्नल अमित भीष्ट किस प्रकार जवानों के नमक, दारू के पैसे और सिगरेट अलाउंस और भारत सरकार से मिलने वाली ग्रांट्स और लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन देश से पैसा लेके घुसपैठ कराने की पूरी कहानी बताना चाहता हूं। और इसमें आपको यह भी बताऊंगा कि जब मैंने इस गद्दार का विरोध किया था तो इसने मुझे चुप कराने के लिए मुझे वो पैसा बिल्कुल फोर्सफुली दिया और मुझसे जब फोर्सफुली साइन लिए। तो मैं इसमें आपको वो सारी चीजें बताना चाहता हूँ। फरवरी 2014 की बात है जब मैंने इसका पहली बार विरोध किया और अपने विरोध में कहा कि ये इतनी लूट खसोट क्यों हो रही है और जवानों का नमक तक का पैसा नहीं बांटा जा रहा है। तो इसने मुझे बुलाया और कई बार वह छोड़ने के लिए कहा और प्रेशर बनाया कि आप चुप हो जाइए। लेकिन जब मैं नहीं माना तो इसने मुझे अलग से एक रिसिप्ट बना के ये पैसा दिलवाया। ये साइड में आप रिसिप्ट दे सकते हैं, जिसमें अगस्त 2013 से नवंबर 2013 तक का पैसा मुझे दिलवाया गया और मैंने फरवरी में रिपोर्ट की थी और ये पैसा दिलवाया गया 8 मार्च को। तो आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने इसका विरोध किया तो इसने किस प्रकार मुझे चुप कराने के लिए पैसा दिलवाया, जबकि मेरे सैनिक भाई सभी जानते हैं यह पैसा इस प्रकार नहीं बांटा जाता। इसके लिए हमारे एक अलग से स्पेशल रजिस्टर होते हैं, उन रजिस्टर में साइन लेके सब इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, क्योंकि हमारी नौकरी 800-700 की होती है, तो वो एक एक रिसिप्ट बना के ऐसे नहीं बांटा जाता। तो इसने यह कोशिश की और इसने फिर जब मैं नहीं माना तो इसने मुझे ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला के अंडर में ब्रिगेड के अंदर भेज दिया। जो 41 ब्रिगेड थी लखनऊ में, उसके अंडर में मुझे क्विक रिएक्शन टीम का एज ए टीम लीडर के हिसाब से वहां कर दिया कि यूनिट से बाहर चला जाए, चुप हो जाए। तो मैं ये सब इसने कार्रवाई किया। इसके बाद आप ये दूसरी रिसिप्ट भी देख ही रहे होंगे। दूसरा, ये जो जवानों का एक पैसा, ये भी एक व्यक्तिगत पैसा होता है जवानों का। ये पैसा रम एंड सिगरेट अलाउंस भारत सरकार देती है, 110 रुपया देती है ये हर महीने के लिए हर जवान को। तो यह पैसा भी इसने जनवरी 2014 से लेके मार्च 2015 तक का मुझे जबरदस्ती साइन करवाया और मुझे दिया। ये आप समझ सकते हैं कि 15 महीने का पैसा इसने ये एक साथ दिया। जब इसको ये लगा था कि हाँ भी ये इनके व्यक्तिगत जो बातों में फंसा हुआ हूं, कम से कम इससे तो अपना पीछा छुड़ाया जाए, तो ये पैसा इसने मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल में डालकर साइन करवा के दिया था। इसकी कहानी मैं आगे भी आपको बताऊंगा। तो आप इन दोनों रिसिप्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गद्दार इस जवानों का नमक से लेके उनके अदर अलाउंस जो होते हैं, उनको मंदिर में जो पैसा चढ़ाया जाता है उस तक को ये लूट खसोट करता था। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। हम प्रमोट हुए थे, मैं हवलदार से नायब सूबेदार बना था, तो ऐसे मेरे 4 साथी और थे, तो उनको भी हम प्रमोट हुए थे पुराने वाले कमांडिंग ऑफिसर के अंडर में, कर्नल राहुल गुप्ता के अंडर में। लेकिन ये बन गया था जब हमें प्रमोशन हो रहा था, जब हमें स्टार लगना था। तो इसको तो हम वसूली से मतलब है, पैसा कमाने से मतलब है। तो इसने हमारे से 12,500 हजार रुपये 4 आदमी से 50,000 रुपये लिया था कि आप लोग जो पार्टी वार्टी करते हो, जैसे मैं अपने दोस्तों को देते हो, वो रहने देना, आप 50,000 रुपये जमा करा दो। तो ये इस टाइप का आदमी है। इसको जवानों का नमक से लेके और इसने कोई भी लकड़ी, कैंटीन में दारू का धंधा, कुछ भी इसने छोड़ा नहीं। इसको जो मिल जाए उसी को बेच के पॉकेट में डालने का वो था। बाकी भारत सरकार से जो ग्रांट्स मिलती हैं, आप सभी को पता है, जो करोड़ों में पैसा आता है, वो भी जवानों के वेलफेयर, ट्रेनिंग के लिए और बहुत से और कामों के लिए आता है। उसके तो सारे झूठे बिलिंग करके सब कुछ करता ही था। तो ये बातें यहाँ लखनऊ में थे हम जबकि हैं ये। इसके बाद हम चले जाते हैं जम्मू कश्मीर में और हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात हो जाते हैं। और यह गद्दार वहां पर ये नमक वमक से इसका पेट कहाँ भरने वाला था, इसने दुश्मन देश के एजेंट से सौदाबाजी करके वहां से घुसपैठ करवाना शुरू किया और वहां से इसने करोड़ों में दौलत कमाना शुरू किया। और इसे करने के लिए 20 मेरी यूनिट के मेरे सैनिक साथियों को वहां से हटा दिया ताकि मोर्चों से हट जाए तो आसानी से कंफर्टेबली ये मिलिटेंट की घुसपैठ करा सके। तो जब मैंने इसका विरोध किया, मैंने 13 जुलाई 2014 को इसका विरोध किया और मैंने बोला कि मैं ब्रिगेड कमांडर से मिलना है और मैं आपकी जो ये गद्दारी है, चोरी है, पीछे से देखता आ रहा हूं और आप नहीं मान रहे, मुझे 10 ब्रिगेड कमांडर से मिलना है। जैसे ही मैंने इसको बोला तो इसका सफेद हो गया ये, और इसने अपने आप को बहुत चालबाजी से मुझे बहुत मीठी बात करते हुए कि ठीक है साहब, मैं आपको कल मिला देता हूं, और अगले ही दिन वहां से आउट कर दिया। और फिर यह प्रक्रिया जारी रही। मैं वहां से वापस आया
और 10 बार इसने मुझे इधर उधर ट्रांसफर करता रहा, यानी यूनिट में घुसने नहीं दिया। क्योंकि यूनिट में अगर मैं होऊंगा तो मैं भी एक फौज का नया सूबेदार हूँ और मेरी पलटन में मेरी काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट है। मेरे सारे साथी जो सैनिक हैं वो मुझे एक इज्जत देते थे, मैंने एक अच्छा अपनी सर्विस में काम किया है, इस कारण तो इसने मुझे आउट कर दिया था। तो ये प्रक्रिया जब जारी रही, फिर मैं इसके विरोध में दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाल दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाल दिया, फिर इसने मुझे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए 25 ड्यू हेडक्वार्टर में मैं गया था और 25 ड्यू हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर सतेंद्र सिंह थे, जिसका वीडियो मैं पहले आपको भेज चुका हूं, आपने सुन लिया है कि किस प्रकार वो ब्रिगेडियर साहब इसकी गद्दारी को छुपाने के लिए, इसके साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए तो मुझे सारी चीजें छोड़ने के लिए बोलता है, और जब मैं नहीं छोड़ता हूं तो मुझे दोनों मिलकर इलीगल तरीके से, जब मैं कर्नल भीष के अंडर में भी नहीं था, तो इसने मुझे 3 जवानों से बंदी बनाया और मिलिट्री हॉस्पिटल में डाल के इंजेक्शन लगवाए और मुझे ड्रग्स दे के जान से मारने की कोशिश की। और ये जो रिसिप्ट आपने पीछे देखी थी, जो रम एंड सिगरेट अलाउंस की, ये रिसिप्ट इसने हॉस्पिटल में डाल के मुझे 29 अगस्त को साइन करवाई थी कि आप ये साइन करिए, आप में पैसा मिल गया, 15 महीने का पैसा। क्योंकि ये अपने आप को सेव करना चाहता था, इसे पता था आज तो ये मेडिकल में बंद है, कल को अगर ये बाहर आ गया तो ये मेरी सारी पोल पट्टी खोलेगा और मुझे इंजेक्शन लगा रखे, मैं इनकी कैद में हूं जब मुझसे ये साइन लेके गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश की है कि जिस मैं इस गद्दार कर्नल की बात कर रहा हूं, ये कोई ऐरा गहरा या बहुत छोटा खिलाड़ी नहीं है। ये बंदा इस टाइप का है कि इसने जवानों के नमक से लेके उनके अदर व्यक्तिगत अलाउंस, भारत सरकार से मिलने वाली सारी ग्रांट्स तो ये हवा में कर देता था, सारे झूठे बिलिंग कोटेशन झूठी सब कुछ करके। जब भारत सरकार जागेगी, आंखें खुलेंगी, इसकी सारी इंक्वायरी हो जाएगी तो 100% सब कुछ फ्रॉड मिलेगा, और इसने सब किया है। तो मैंने आपको इसमें यही बताया कि यह गद्दार कितना बड़ा खिलाड़ी है और इसका खेल इतना मजबूत है कि ये अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। और इसने ये जो लूट खसोट का पैसा है, इसने वो ये सारा इन्वेस्ट किया है। इसने अपने फैमिली मेंबर के नाम पे, अपने नाम पे अरबों की एसेट्स बना रखे हैं और वो सारे इंक्वायरी होते ही बाहर आ जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि मैं आपको समझाने की या वो चीज़ कोशिश कर रहा हूं कि मैं गद्दार की सारी बातें बताकर अपनी सेना को साफ करना चाहता हूं, ताकि इस टाइप के गद्दार हमारी सेना में आगे फले फूले नहीं। और अगर ये हमारी सेना का बड़ा अधिकारी जनरल बन गया तो आपके देश का सौदा करेगा।